हाय फ्रेंड्स, जो आवाज़ अभी आपने सुनी उसकी आवाज़ की दीवानी दुनिया ही नहीं मैं भी हूँ। और इस मखमली आवाज़ के पीछे जो इंसान है उसका नाम है कुमार शानू। लेकिन आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि शानू जी को हिंदी नहीं आती, फिर भी वो हिंदी गाने इतने अच्छे से गाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। प्लीज़ पूरा देखिएगा या तो फिर पूरा सुनिएगा। इस वीडियो में शानू जी से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। चलो पहले बात कर लेते हैं उनके बचपन की। शानू जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में हुआ था, वो भी कोलकाता में, जो कि एक बंगाली परिवार था। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य भी एक अच्छे गायक थे और बच्चों को पढ़ाई भी करते थे। ये कुल मिला के 5 भाई बहन थे। शानू जी जब 1.5 साल के थे तब ये मौत के मुंह से बच के आए थे। हुआ यूँ था कि जब भी छोटे से थे तो घुटने के बल चलते थे और चलते चलते धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। और बाहर एक पास में एक तालाब था जिसमें वो जहाँ पहुँचे और खेलते खेलते उस कीचड़ में धंसने लगे। वहीं पास एक औरत कपड़े धो रही थी। उसने देखा कि बच्चा तालाब में जाने वाला है। जैसे तैसे उस औरत ने शानू जी को बाहर निकाला और पास के गाँव में ही पहुँच के पूछने लगी किसका बच्चा है। तब जाके शानू जी अपने घर पहुँचे। शानू जी के पिताजी शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ब्लॉग रखते थे और उनको सिखाया भी करते थे। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार। शानू जी के पिता शास्त्रीय संगीत में बहुत ही माहिर थे और शानू जी को बहुत कुछ सिखा भी दिया था, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी बहुत रहती थी। इसलिए शानू जी ने फैसला किया कि मुझे कुछ और करना होगा, वरना पैसे की तंगी ऐसे ही चलती रहेगी। शानू जी जब 20 से 22 साल के हुए तब उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया, लेकिन शानू जी के लिए अड़चनें बहुत थी। ये अदा सबसे जुदा, होश खो जाएगा ऐसे ना। शानू जी एक तबला वादक भी हैं और वो अच्छे से जानते थे कि तबला कैसे बजाया जाता है और सिंगिंग कैसे की जाती है। उनकी आवाज़ तो परफेक्ट थी ही। कैसे न कैसे पापा को मना के, अपने परिवार को मना के वो मुंबई चले आए। जब वो मुंबई आए तो उनको पता लगा कि यहाँ तो बहुत महंगाई है और पैसे मेरे पास बहुत कम है। वो एक होटल में रुके। होटल में उस दौर में कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ रह सकते हो, बकायदा ये करना होगा, 2-4 गाने हमें सुना देना। शानू जी के रहने का और खाने पीने का इंतजाम हो चुका था। बस अब शानू को तलाश थी तो बस एक अपनी मंजिल की। होटल के कुछ दूर पर एक होटल और था। शानू जी वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनते थे तो उन्होंने एक दिन फैसला किया कि मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ कि आखिर होता क्या है वहाँ पे। शानू जी एक दिन वहाँ से निकले, वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि कोई सिंगिंग कर रहा है। शानू जी ने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसे ये गाने गा रहे हैं वैसे तो मैं भी गा सकता हूँ। शानू जी ने होटल के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा कि मालिक अभी नहीं है। शानू जी ने कहा मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। काफ़ी मुश्किल के बाद मालिक से बात हो पाई। मालिक के पास जब शानू जी गए तो जब उनसे बात की, काफ़ी बहस के बाद उस होटल के मालिक ने कहा आपको एक सॉन्ग गाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जो मेरे गायक हैं वो रहेंगे। शानू जी मंजूर हुए, बोले कि हाँ ठीक है। फिर अगले दिन शानू जी तैयार होके उसी होटल में पहुँचे और जब महफिल में वो गाना गाया तो सबका दिल ठहर गया वो आवाज़ सुन के। वो गाना था मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरे नैना सावन भादो, जो महबूबा पिक्चर से है, जो किशोर जी ने गाया था। वहाँ जब सॉन्ग सुनने के बाद तालियों की गूंज कम ही नहीं हुई, बढ़ती गई और वहाँ से सिलसिला चालू हुआ टिप का। होटल के मालिक ने कहा बहुत अच्छा गाया आपने और अब ठीक है, अब तुम यहाँ पे काम करते रहो और सिंगिंग के लिए आपको पूरा मौका मिलेगा। सबसे दीवाना था मजनू, उससे भी दीवाना मैं। हाँ हाँ हाँ, सबसे दीवाना। उन्हें बॉलीवुड में कदम रखना था। होटल में गाने गाने से कुछ पैसे आ जाते थे, उसके साथ साथ
ये स्ट्रगल करते गए। स्ट्रगल करते करते वो पहुंचे टी सीरीज कंपनी। वहां जब सेक्रेटरी से बात हुई तो सेक्रेटरी ने उनको देखा और बोला कि अरे आप तो गाने गाते हो ना होटल में। तो सानू जी ने कहा हाँ मैं वही हूँ। सेक्रेटरी ने कहा 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। उन्होंने वो बात गुलशन जी को बताई। गुलशन जी ने बोला कि उनको अंदर आने दो। कुमार सानू जी जब अंदर आए, गुलशन जी ने बोला मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और आप कहाँ हो। हम एक एल्बम निकालते हैं किशोर कुमार की और आप उसमें गाने गाना। फिर क्या, फिर सिलसिला चालू हो चुका था सानू जी का। एल्बम सुपर से सुपर हिट होती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि कुमार सानू जी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे टी सीरीज में ही। वहाँ जगजीत सिंह जी आए और उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छी आवाज़ है और लड़का बहुत ही अच्छा गा रहा है। जगजीत जी ने फैसला किया कि मिलना ही पड़ेगा इनसे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब सानू जी बाहर आए, जगजीत जी ने बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्यों ना आप कहीं और ट्राई करें। सानू जी उतना जानते नहीं थे। सानू जी ने बोला नहीं, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। जगजीत ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाइए। जगजीत जी एक भगवान की तरह उनके स्वरूप आए और उन्होंने इतना बड़ा चांस उनको दिया। अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां, ये जिंदगी आनंद जी कल्याण जी से उनको मिलाया। जब उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो वो भी दंग रह गए। बोले बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी और किशोर कुमार से तो बहुत ज़्यादा मैच करती है। और बोला आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि केदारनाथ भट्टाचार्य। कल्याण जी ने कहा नहीं, हम आपका नाम कुमार रखेंगे क्योंकि आवाज़ किशोर कुमार से बहुत ज़्यादा मिलती है। कुमार नाम मिल चुका था, घर में सब प्यार से उनको शानू बुलाया करते थे, तो इस कदर उनका नाम पड़ा कुमार शानू। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। दोस्तों शानू जी की कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 में मैं वो कहानी सुनाऊंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।